बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, शेयर द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन। पहले हमने इसका एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास एक लाइन के पॉइंट आएंगे। एक्स वाई प्लेन में जब हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसको हम उसका जो सोल्यूशन रीजन है वो शेड कर देंगे, क्योंकि हमने सोल्यूशन रीजन शेड करना है। सो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है, इनइक्वालिटी को हम इक्वालिटी में चेंज करते हैं। 2x + y = 6 आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब भी आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, y को आप लोगों ने एक दफ़ा 0 पुट कर देना है। जब y की वैल्यू फाइंड करनी है, हम x को 0 पुट कर देंगे। सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम y को 0 पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। 2x + 0 = 6। यहाँ से हमारी x की जो वैल्यू आ गई, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, और इसका आंसर x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। देखिए, अब जब हमने y 0 पुट किया है, हमारे पास x की वैल्यू 3 आई है। सो हमारे पास लाइन के पॉइंट क्या आ गए? सॉरी, x 3 है और x 3 और y 0। ये हमारे पास एक पॉइंट आ चुका है 3, y। सेम इस तरह फॉर y पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या है? 1। 2x + y = 6। x 0 पुट करेंगे तो 2 0 0 हो गया। सो y की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। देखें, जब हमने x 0 पुट किया है तो y की वैल्यू 6 आई है। सो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 6। अब सिंपल हम क्या करेंगे, पॉइंट्स तो हमारे पास आ चुके हैं। मैं वैसे साइड पे ग्राफ भी ड्रॉ करता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ सिंपल एक रफ सा। ये हमारे पास पॉजिटिव x होता है, ये हमारे पास नेगेटिव x होता है। पॉजिटिव y, नेगेटिव y। अब लाइंस अब जो पॉइंट्स आपने लेने हैं वो कोई से भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि यहाँ से हाईएस्ट x की वैल्यू देख लें। ये हमारे पास x हाईएस्ट 3 है, इधर 0 है। पॉजिटिव है, ये 0 0 होता है। 1 2 3 4 5, और बेशक 4 तक ले लें या 6 तक ले लें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद y यहाँ पे 0 है और y यहाँ पे 6 है, तो पॉजिटिव हाईएस्ट y 6 है, तो आप बेशक 6 तक ले लें या इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। सो अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू है 3, y 0। चूँकि x एक्सिस पे y 0 होता है, सो ये वाला हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा 3, 0। अब सेकंड पॉइंट क्या है? x की वैल्यू 0 है। 0 कहाँ पे होती है? यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 6 है। इस तरह हम ऊपर चले जाएंगे, ये हमारी 0, 6 आ गया। सो इसी को हम क्या कर देंगे? ड्रॉ कर देंगे। आप स्केल से ड्रॉ कीजिएगा, मैं बस रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वाला हमारे पास पॉइंट था 0, 6, और ये वाला पॉइंट था हमारे पास 3, 0। अब लास्ट स्टेप, इतने तक तो आप छोटी क्लासेस में करते आए हैं 7 8 में। इसमें जो हमने उसने पूछा है, शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग। अब शेडिंग या तो फिर टुवर्ड, ये हमने लाइन ड्रॉ की है, या फिर शेडिंग टुवर्ड ओरिजिन होती है, या फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन होती है। अब हमें नहीं पता जो हमने शेडिंग करनी है टुवर्ड्स ओरिजिन करनी है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन करनी है। इसके लिए सिंपल आपने जो हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन है वो दोबारा लिखनी है। लास्ट स्टेप इसका है, इनइक्वालिटी यहाँ पे दोबारा लिख लें। ये हमारे पास क्वेश्चन था। इसमें अब आपने चेक करना है कि हमने अवे फ्रॉम द, बस आपको ये वाली इक्वेशन बताएगी इनइक्वालिटी कि हमने शेडिंग जो है टुवर्ड्स ओरिजिन करनी है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन करनी है। जस्ट आपने इस इक्वेशन में, इसको बेशक नाम ए दे लें, इसके अंदर हमने x और y दोनों की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। सो x भी 0 आ गया, y भी 0 आ गया,
अब देखें 0 आ गया, ये भी 0 + 0 < 6। ये चीज़ आपको बताएगी कि हमारी जो शेडिंग है टुवर्ड ओरिजिन होगी या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी। अब देखें क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। 0 < 6, क्या 0 < 6 होता है? जी बिल्कुल होता है। तो ये क्या आ गया, आप लोगों ने ब्रैकेट में लिख देना है ट्रू। अगर ये वाली वैल्यू जब हम 0 0 पुट करेंगे इनइक्वालिटी में, अगर ये वाली हमारी इनइक्वालिटी ट्रू आती है तो आपने जो शेडिंग करनी है वो टुवर्ड ओरिजिन करनी है। ओरिजिन यहाँ पे है तो लाइन की जो शेडिंग हो जाएगी टुवर्ड ओरिजिन आ जाएगी। अगर यहाँ पे होता कि 0 > 6 है तो हम क्या, तो क्या 0 6 से ग्रेटर होता है? बिल्कुल नहीं होता, फॉल्स है। तो हम क्या करते, इस लाइन की जो शेडिंग है अवे फ्रॉम द ओरिजिन कर देते। सो होप सो आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है 3x + 7y > 21। अगेन फर्स्ट स्टेप हमने x और y की वैल्यू निकाली है लाइन के लिए। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेंगे, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर देंगे। सेकंड स्टेप हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों ने y को 0 पुट करना है। सॉरी यहाँ पे 21 था = 21, तो 3x = 21 आ गया। x 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे आके इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब देखें y 0 पुट किया है हमने और x की वैल्यू 7 आई है, तो हम इसको लिखते कैसे हैं, x, y में ऑर्डर्ड पेयर में x की वैल्यू 7 है, 0 पुट करने से y को हमने 0 पुट किया। ये हमारे पास एक लाइन के पॉइंट आ गए। इसी तरह हम सेकंड पॉइंट निकालेंगे फॉर y पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। अब 1 इक्वेशन पहले लिख लें, 3x + 7y = 21। क्या 0 पुट करना है, x 0 पुट करना है प्लस 7y = 21, तो 3 0 0 हो गया, 7y = 21। y 7 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। सो x हमने 0 पुट किया है तो हमारे पास y की वैल्यू 3 आई है। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ चुका है। सो स्टूडेंट्स मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया है। अब देखिए हमारे पास 7 x की वैल्यू यहाँ पे 7 है और y की वैल्यू 0 है। सो x की वैल्यू 7 पॉजिटिव 7 है, ये 7 है, y चूँकि 0 है और वो x एक्सिस पे 0 होता है। सो हमारे पास ये वाला पॉइंट 7, 0 ये हमारा पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, पॉजिटिव 3 है, तो ये वाला हमारा कौन सा पॉइंट आ चुका है 0,3। सो इसको आप ज्वाइन कर दें पॉइंट्स को। आप कोशिश करें ग्राफ पेपर ले लें, उस पर अच्छे से ड्रॉ हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा अगर आपने नोटबुक पे ड्रॉ करना है तो स्केल से ही ड्रॉ करें, क्योंकि बेहतर यही है कि ग्राफ पेपर ले लें, उस पर अच्छे से ड्रॉ हो जाता है। अच्छा हमारे पास लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब हम जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि हमने इसकी शेडिंग करनी है। क्या शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन आएगी या अवे फ्रॉम द ओरिजिन आएगी, उसके लिए आपको इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करके चेक करना है। सो हमारी जो इनइक्वालिटी थी वो थी 3x + 7y > 21। कैसे पता चलेगा, जस्ट आप इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करके चेक कर लें क्या ये सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती। पुट x and y = 0 इन इक्वेशन A। x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 0 पुट की > 20। सो 3 × 0 + 7 × 0 0 होता है। अब ये बताएगी आपको कि हमारी शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन। क्या 0 > 21 होता है? बिल्कुल नहीं होता, 0 छोटा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ ने कि जो 0 है वो 21 से बड़ा है। सो ये क्या है, फॉल्स है। अगर फॉल्स आ जाए तो जो शेडिंग होगी
अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। ये हमारे पास ओरिजिन है, इस लाइन को शेडिंग करनी है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगर ये ट्रू आता तो हम इस लाइन को टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करते, क्योंकि ये फॉल्स है, 0 21 से ग्रेटर नहीं होता, सो इसकी शेडिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी। थर्ड पार्ट है 3x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। फर्स्ट स्टेप, इसकी इनइक्वालिटी को हम इक्वालिटी में चेंज करेंगे। सेकंड स्टेप, x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम x की वैल्यू निकालने के लिए हम y को 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। सो y को हमने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से जो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, x की वैल्यू 2। सो x की वैल्यू 2 आई है जब हमने y को 0 पुट किया है। ये हमारे पास एक लाइन का पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम सेम इस तरह पहले x की वैल्यू फाइंड की है, अब हम y की वैल्यू निकालने के लिए x को हम 0 पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। 0 पुट किया, 0 - 2y = 6 - 2y = 6। y की वैल्यू फाइंड करनी है, -2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो y की वैल्यू क्या आ गई, -3। अब देखें x को हमने 0 पुट किया, y की हमारे पास वैल्यू आई -3। सो ये लाइन का हमारे पास सेकंड पॉइंट आ चुका है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, ये हमारा पॉइंट हम यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि x 2 यहाँ पे है, y x एक्सिस पे ही 0 होता है। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। सो सेकंड पॉइंट है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3। अब ऊपर प्लस y होता है, नीचे -y होता है। सो y की वैल्यू है -3। ये हमारा सेकंड पॉइंट लग गया। सो हमारी ये दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। जो ये वाला पॉइंट था 2,0 और नीचे वाला पॉइंट 0, -3। अब हमने बताना है कि इसकी जो शेडिंग है वो किस तरफ होनी है। सो इनइक्वालिटी लेंगे ग्रेटर देन 6, इसके अंदर हम x और y को 0 पुट कर देंगे। x को 0 पुट किया, y को भी 0 पुट कर दिया। सो क्या आ गया, 3 × 0 - 2 × 0 0 होता है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या ये सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि 0 कभी भी 6 से बड़ा नहीं हो सकता। सो हमारा ये सेटिस्फाई नहीं करता, फॉल्स है। अगर फॉल्स आ जाए तो जो लाइन शेड होगी वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो। अगर ये ट्रू आ जाता, यानी कि 0 लेस देन होता, 6 बिल्कुल ट्रू है, तो हम शेडिंग टूवर्ड्स ओरिजिन करते। अगर ये फॉल्स आ जाए तो जो लाइन की शेडिंग है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, चूँकि ओरिजिन इस तरफ है, सो लाइन के हम ऑपोजिट साइड, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड शेडिंग कर देंगे। सो इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट भी हो चुका है। आइए चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स, इसका फिफ्थ पार्ट है 2x + 1 ग्रेटर देन 0। फर्स्ट स्टेप, अगेन हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे। अब इसमें एक बात नोट करें, हमारे पास सिर्फ x वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, y जो वेरिएबल है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा। सो पहले हम क्या करते थे, x को 0 पुट करके y की वैल्यू निकालते थे, y को 0 पुट करके x की वैल्यू निकालते थे। अब जस्ट इस इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारे पास y नहीं है। सो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, सो -1/2 या -0.5, क्योंकि 1/2 हाफ होता है। सो इसको आप इस तरह डेसिमल पार्ट में भी, डेसिमल नंबर में भी लिख सकते हैं। अब देखें, y तो हमारे पास है, प्रेजेंट ही नहीं है। सो हम इसकी लाइन कैसे लिखेंगे, पॉइंट्स कैसे लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर में। x की वैल्यू 1/2 है और y को हम लेट करेंगे 0। सो हमारे पास ये लाइन के पॉइंट्स आ चुके हैं, ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, चेक करते हैं कि जब सिर्फ x की वैल्यू गिवन हो, यानी एक ही पॉइंट हमें गिवन हो, तो उसको हम ग्राफ में कैसे ड्रॉ करते हैं। अब देखें, x की वैल्यू
-1/2, -1/2 कितना होता है? हाफ होता है, यानी 1 का हाफ होगा। 1 और 0 और 1 के दरमियान जो सेंटर पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा? 1/2, क्योंकि -1/2 है तो नेगेटिव x वाली साइड ड्रॉ होगा। ये हमारे पास पॉइंट आ चुका है, y की वैल्यू 0 है, वो x एक्सिस पे ही 0 होती है, तो ये हमारे पास पॉइंट ड्रॉ हो गया। अब मसला ये है कि हमने लाइन अलोंग x एक्सिस ड्रॉ करनी है या अलोंग y एक्सिस ड्रॉ करनी है। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू गिवन हो तो जो लाइन ड्रॉ होगी पैरेलल टू y एक्सिस होगी। जस्ट अगर दोबारा बता दूं, x की वैल्यू गिवन होगी तो जो लाइन ड्रॉ होगी अलोंग y एक्सिस ड्रॉ होगी, पैरेलल टू y एक्सिस। अगर हमारे पास y की वैल्यू गिवन होगी तो जो लाइन ड्रॉ होगी वो अलोंग x एक्सिस ड्रॉ होगी। सो ये हमारे पास 1/2 की लाइन आ गई। सो अब हमने जो शेडिंग करनी है वो कैसे करनी है? अगेन हम इनइक्वालिटी लेंगे, उसके अंदर हम 0 0 पुट कर देंगे। अब y तो है नहीं हमारे पास, जस्ट हम x को 0 पुट करेंगे। 2 × 0 0 होता है, +1 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0। क्या 1 0 से ग्रेटर होता है? बिल्कुल होता है, ट्रू है। सो अगर ट्रू आ जाए तो जो शेडिंग होती है टूवर्ड्स ओरिजिन होती है। ये ओरिजिन है, लाइन इस तरफ है, तो जो लाइन की शेडिंग होगी टूवर्ड्स ओरिजिन होती है। अगर ऐसे होता 0 ग्रेटर देन 1, ये तो क्या होता है? फॉल्स होता है। तो हमारी शेडिंग क्या होती? जो लाइन की शेडिंग होती अवे फ्रॉम द ओरिजिन होती, इस तरफ लेफ़्ट साइड पे होती। सो चूँकि हमारे पास 1 ग्रेटर देन 0 है और 1 0 से ग्रेटर होता है, ट्रू है, सेटिस्फाई कर रही है, सो हमारी जो शेडिंग होगी टूवर्ड्स ओरिजिन होगी। सो इसी के साथ हमारा 5th पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आइए चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। सो लास्ट पार्ट है इसका 3y - 4 लेस दैन इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप अगेन हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे। सेकंड स्टेप हम जो पहले करते आ रहे हैं वो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x 0 पुट करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y 0 पुट करते हैं। अब चूँकि यहाँ पे हमारे पास एक ही वेरिएबल y इन्वॉल्व हो रहा है तो जस्ट हम y की वैल्यू निकालेंगे। नेगेटिव हो रहा है, इधर आके +4 हो गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। अब इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, कैलकुलेटर से 4 को 3 से डिवाइड करें, हमारा आंसर आएगा 1.3। सो देखें y की वैल्यू आई है 1.3, x हमारे पास गिवन नहीं है तो हम उसको 0 ही रखेंगे। सो हमारे पास लाइन का पॉइंट आ चुका है। इसको हम ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे? सिंपल, इधर मैं समझाने के लिए रफ ड्रॉ कर रहा हूँ। x की वैल्यू 1 2 3 ले लें और y पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ ले लें। इधर x पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव, नीचे y नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव। सो y की वैल्यू 1.3 तक जा रही है तो आप इसको बेशक 1 2 इधर 3 तक लिया है, इधर बेशक 2 तक ले लें या 3 तक ले लें। अब हमारे पास क्या है? 1.3 है, 1 से ऊपर आएगा। इसको 1 और 2 के जो बीच वाला हिस्सा है इसको आप डिवाइड कर लें। 1 है, 1.1 1.2 1.3 5 6 7 8 9 और ये 10 यानी 2 बन जाएगा। अब देख लें ये 1 है, 1.1 2 और ये 3। सो हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा, कौन सा? 0,1.3। यहाँ पे 1.3 लिख लें या 4/3 लिख लें। अब देखिए हमारे पास y की वैल्यू सिर्फ गिवन है, x 0 है, तो जो लाइन ड्रॉ होगी अलोंग x एक्सिस होगी। जब y गिवन हो तो लाइन कहाँ ड्रॉ होती है? अलोंग x एक्सिस। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ होगी। अगर x की वैल्यू गिवन होती, y 0 होता, तो जो लाइन ड्रॉ होती वो अलोंग y एक्सिस होती। अब जो हमने करनी है शेडिंग के लिए सिंपल अगेन हम इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन लिखेंगे। हम इसके अंदर जो जितने भी वेरिएबल्स हैं इसको हम 0 पुट कर देंगे। 3 × 0 0। अब हमारे पास क्या बना? -4 लेस दैन इक्वल टू 0। क्या ये -4 0 से छोटा होता है? बिल्कुल छोटा होता है, क्योंकि नेगेटिव में है। नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो
छोटी होती है, क्योंकि ज़ीरो फिर -1 -2 -3 -4, सो -4 ज़ीरो से लेस है, ट्रू है। अगर ट्रू आ जाए तो जो शेडिंग होती है टूवर्ड्स ओरिजिन होती है। अगर ये फॉल्स होता, जो लाइन की शेडिंग होती अवे फ्रॉम द ओरिजिन होती है। चूँकि ये ट्रू है इसलिए जो लाइन की शेडिंग है टूवर्ड्स ओरिजिन हुई है। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। जज़ाकल्लाह।